आक मदार के पौधे से वशीकरण। अगर आपको कहीं पर भी यह पौधा मिल जाए तो इस पौधे की केवल एक चीज को आपने तोड़कर लेकर आना है अपने घर में, और जो इसका वशीकरण करने वाला चमत्कार है, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाला जो ये वशीकरण है, इसकी जो शक्ति है आपको कैसे प्राप्त होगी? इस आकमदार के पौधे के द्वारा, इसकी शक्ति के द्वारा। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप भी किसी को अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तब आप भी इस शक्ति को अपना कर देखें। तो इसकी जो शक्ति है, चमत्कार है जो, तो वह आप अपनी आंखों से देखें। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी देता रहता हूं, और वह जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं, आपको मंत्रों के द्वारा, उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा आपको उन शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, और आप उसके बाद मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं। उन मंत्रों का प्रयोग करने के बाद आप कोई भी धागा, कोई सूत्र, कोई ताबीज, यंत्र आप तैयार कर सकते हैं। कोई वशीकरण करने वाला इत्र अपने कपड़ों के ऊपर लगाने वाला आप तैयार कर सकते हैं। किसी माला के ऊपर आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सिद्ध सामग्री के ऊपर आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो जिससे आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होती है। तो आज यह जो वशीकरण करने वाला चमत्कार, यह जो दिव्य शक्ति, लाखों का आजमाया हुआ यह जो टोटका, यह जो मंत्र, यह जो विधि है, यह है आकड़े के पौधे। आक मदार का जो पौधा होता है, जंगली पौधा, और गणपति भगवान का भी वास माना जाता है इसकी जड़ में। तो इससे हमें बहुत सी दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, इसकी पूजा आराधना करने के बाद। तो आज यह जो वशीकरण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाली यह जो दिव्य शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, यह आपको भी प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए आपको आकमदार का जो पौधा है, इसकी एक चीज को तोड़कर आपको अपने साथ लाना होगा अपने घर में। तो तभी आप किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, आप किसी का सम्मोहन करना चाहते हैं हृदय से, सच्ची भावना से, तब आप इस शक्ति का प्रयोग कर देखें, क्योंकि लाखों की अजमाई हुई ये विधि है वशीकरण करने वाली आकमदार के पौधे के द्वारा। तो आपने कौन सी चीज को तोड़कर लाना है, किस दिन लाना है, किस विधि के अनुसार लाना है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यह जो विधि है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। किसी का सम्मोहन करने के लिए, प्यार के बंधन में बांधने के लिए, रूठे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए, और घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा कला क्लेश रहता है उसका निवारण करने के लिए, और जे नाम के अनुसार, जिसका नाम लेकर अपने हृदय में बसाकर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे
तो आपको यह जो शक्ति है प्राप्त हो जाएगी। जब फोटो के द्वारा उसको अपने हृदय में, आंखों में बसाने के बाद भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इसकी विधि है, रविवार से आपने आरंभ करना है। या तो सुबह सुबह निहार मुंह, या फिर रात्रि सूर्यास्त होने के बाद, दोनों समय, सुबह सुबह भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और रात्रि के समय भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जो यह विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने करना क्या है, एक लोटा जल का, शुद्ध जल का एक लोटा आपने भरना है। और इसकी जो सामग्री है, जो भोग प्रसाद है, 2 बतासे, केवल 2 मीठे बतासे और 2 साबुत लौंग और 2 ही अगरबत्ती, केवल यही इसकी सामग्री है। इसका जो लूहा भोग प्रसाद है, जो आकड़े के पौधे की जड़ में जाकर आपने अर्पण करना है रविवार वाले दिन, सुबह या शाम, जो समय मैंने आपको बताया है। तो वहां पर जाने के बाद पहले आपने वह जो जल का लोटा है उसकी जड़ में आपने अर्पण कर देना, उसकी जड़ में डाल देना है। और उसके बाद आपने उस आकड़े के पौधे से अरदास, बेनती, दुआ करनी है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, जब मैं आपकी शरण में आई हूं तो मुझे यह जो वशीकरण करने वाली शक्ति है उसकी मुझे प्राप्ति हो, और आपके जो फूल पत्ते हैं या टहनी है, मैं इनको तोड़ना चाहता हूं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, और आप मुझे आज्ञा दें। ऐसी अरदास, बेनती, दुआ करने के बाद जो वह लोटा जल का है उसकी जड़ में आपने डाल देना है, और उसके बाद 2 अगरबत्ती जलाने के बाद, रोशन करने के बाद आपने उसकी जड़ में उसको भी लगा देना है, और 2 लौंग और 2 जो बतासे हैं उसकी भेंटा दे देनी है आकड़े के पौधे की जड़ में। और उसके बाद 21 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है, 21 बार केवल, कि चंद्र सूर्य सा तेज है तेरा, मोहिनी तेरा नाम, जो एक बार मेरे मुख को ताके झुक झुक करे सलाम, जो ना करे सलाम माता शाम को मोहिनी, तू करे उसकी नींद हराम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता शाम को मोहिनी, आपके शब्द का तमाशा। तो इस मंत्र का जाप करना है आपने 21 बार, कि चंद्र सूर्य सा तेज है तेरा, मोहिनी तेरा नाम, जो एक बार मेरे मुख को ताके झुक झुक करे सलाम, जो ना करे सलाम माता श्याम कर मोहनी, तो करे उसकी नींद हराम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता श्याम कर मोहनी, आपके इल्म का तमाशा या आपके शब्द का तमाशा भी कह सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप करना है 21 बार, रविवार से आरंभ करना है, और रविवार से लेकर रविवार तक ऐसे ही लोटा जल का चढ़ाते रहना है। जो समय आपने बांध लिया है, सुबह तो सुबह, अगर रात्रि सूर्यास्त होने के बाद चढ़ाना है तब, तो रेगुलर ही लोटा जल का, रेगुलर ही 2 अगरबत्ती, रेगुलर ही 2 लौंग और 2 बतासे चढ़ाते रहना है। और जब अगला रविवार आ जाएगा, 8वां दिन जब हो जाए, तो वहां से आपने जो उसका एक लौंग होता है, जो फूल बना हुआ होता है, उसको अपने साथ तोड़कर आपने अपने घर में लेकर आना है। 21 बार मंत्र का जाप करें 8वें दिन, वैसे ही भोग प्रसाद चढ़ाकर वह लौंग लेकर आना है। और उसके बाद उस लौंग को आपने मधु शहद में आपने डालकर अपने घर में रख लेना है। मधु शहद में, हनी में डालकर आपने अपने घर में उसको रख लेना है, किसी पूजा वाले स्थान के ऊपर। और जिस व्यक्ति का नाम लेकर आप उसको रखेंगे तो वह आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। और जब भी कहीं आप घर से बाहर निकलें, उस व्यक्ति को मिलने के लिए उसके सामने जाएं, तब आपने जो वह लौंग है, जो मधु शहद में आपने डाला है, उसको अपने माथे को, उस जो वह शीशी में डाला है, उसको अपने माथे को लगाकर आपने जाना है घर से बाहर।
तो वह जो शक्ति है वह आपके साथ चलेगी, माता शामपुर मोहिनी की दिव्या शक्ति। और इसी लौंग को आप किसी ताबीज में, जो मोहिनी वशीकरण के ताबीज होते हैं, जंतर होते हैं, चौंकिया या विसा जंतर वशीकरण करने के लिए, तो उसमें डालकर भी आप गले में भी धारण कर सकते हैं। तब आपके साथ हमेशा ये शक्ति चलती रहेगी। अगर आप किसी और व्यक्ति को ये धागा सूत्र ताबीज बनाकर देना चाहते हैं, तब आपने 21 दिन रेगुलर इस विधि का प्रयोग करना है। तो यह जो शक्ति है यह वहां से आपके साथ चल पड़ेगी। उसके बाद आप किसी का भी नाम पूछकर आप उसको दे सकते हैं, उसकी फोटो के अनुसार या नाम के अनुसार, तब भी शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण होगा। लेकिन जिस भी व्यक्ति को आपने ये देना है, ये आंकड़े का, आंकमदार के पौधे वाला जो ये ताबीज यंत्र है, तो उस व्यक्ति को आपने बोलना है कि एक रविवार को 2 साबुत लौंग और 2 ही बतासे और 1 लोटा जल का 2 अगरबत्ती आपने आंकड़े के पौधे की जड़ में अर्पण करना है। तभी यह जो दिव्या शक्ति है उसके साथ चलेगी इस विधि के अनुसार। तो अगर आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, मन चाह सम्मोहन करना चाहते हैं, तब आप इस विधि का प्रयोग कर कर देखें। तो इसका जो चमत्कार है, वशीकरण करने वाला जो चमत्कार है, इसकी शक्ति देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इतना प्रचंड सम्मोहन, प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण होगा। और अगर आप घर बैठे हमारे द्वारा कोई सम्मोहन, कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, फोटो के अनुसार, नाम के अनुसार, तब आप हमारे द्वारा वशीकरण की संपूर्ण किट मंगवा सकते हैं, या घर कीलन के लिए सुरक्षा किट मंगवा सकते हैं। कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और घर की किसी समस्या के बारे में अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, तो इनके ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद घर बैठे किसी प्रकार की सामग्री वगैरह आप मंगवा सकते हैं, वशीकरण करने वाली, घर का कीलन करने वाली भी, कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी, लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।